हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था अवर अर्थ, और आज मैं आपको समझाऊंगी अवर यूनिवर्स, द सन एंड द अर्थ। तो मेरा समझाने का तरीका बहुत ही इजी है मेथड। मैं आपको पैराग्राफ वाइज समझाऊंगी और मेन पॉइंट्स आपको वो समझाऊंगी जो आपको इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है और समझने की है। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करके रखे हुए हैं और ये आपको इस लेसन में समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझ सकते हो, ये लेसन के हाईलाइट पॉइंट्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अवर यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स, सन, मून, प्लैनेट सब मिलकर यहाँ पर उसे कहते हैं यूनिवर्स। सन सूरज और अर्थ एक प्लैनेट है जहाँ पर हम रह रहे हैं। ओके, For thousands of years, humans have been looking into the sky and trying to understand the objects since there. तो बहुत साल पहले ह्यूमंस ये आसमान को देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट्स आसमान में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स हैं क्या? द स्टार्स एंड रिमेन फिक्स वाई ईच अदर एंड द सन, वो वहाँ पर जो सन स्टार है वो वहाँ पर फिक्स्ड है या कुछ और है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सूरज, द मून, द सन, द मून, प्लैनेट्स विच कीप मूविंग अक्रॉस द स्काई। तो हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं सूरज, चांद, तारे और प्लैनेट्स जो मूव होते हैं, जो फिरते हैं ऊपर आसमान में, वो काम कैसे करते हैं और वो मूव कैसे होते हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, what are those and what way are they related to us? वो लोग क्या हैं और वो हम सबको वो हमें कैसे जोड़ पाते हैं या हम उनसे कैसे जुड़े हुए हैं, ये सब जानते हैं। How they affect us, affect यानी वो हम पे कुछ असर करते हैं या हम पे उनका क्या असर होता है। What are those and what ways are related to us, how they affect? Okay, and many people studies the object very carefully. बहुत सारे लोगों ने इसे समझा है, पढ़ा है, बहुत ही बारीकियों से पढ़ा है। and noticing down all their movements, और ये उन्हें लिखते हैं कि मूव, सन, अर्थ, स्टार कैसे मूव होता है, वो कैसे वर्क करते हैं, इससे केयरफुली बारीकियों से देखकर अपने नोट्स में लिखा है। एंड एक्टिविटीज़ हैपनिंग इन द स्काई, और जो आसमान में हरकतें होती हैं, हम भी देखते हैं कि बहुत सारे क्लाउड्स, स्टार्स। आज का स्टार एक जगह पे नहीं होता है, रोज़ का स्टार्स की पोजीशंस अलग अलग होती हैं, एक स्टार एक जगह पे नहीं होता है। वैसे ही प्लैनेट्स भी मूव होते हैं। तो बहुत सालों से हम ये दे ट्राई टू फिगर आउट वॉट द ऑब्जेक्ट्स एंड दे हाउ दे मूव एंड दे वर्क्स। तो वो ये जानने की कोशिश करते हैं, ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट्स, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स किस बारे में बात हो रही है? सन, अर्थ, स्टार्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स उन्हें कहा गया है, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं वो कैसे मूव होते हैं, कैसे हलते हैं और कैसे काम करते हैं। People thought अर्थ वॉज अ फेम एंड स्टेशनरी। सो कुछ लोगों को लगता है कि अर्थ फेम और स्टेशनरी है। फेम यानी प्रॉफिट, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन। वो अर्थ को एक प्रॉफिट की तरह, एक बिजनेस की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऑल अराउंड वेंट, और इसके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें भी। सिंस थिंग्स हैव बीन लाइक दिस फॉर 1000 ईयर, जैसे कि बहुत सालों से ये चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। एंड दे ऑल्सो थॉट दैट द अर्थ, स्टार्स, सन्स, और ये भी समझते हैं कि अर्थ, स्टार्स, चांद, स्टार्स, तारे एंड हैव बीन लाइक दिस फॉर एवर। तो ये सब ऐसे ही रहते हैं। और इन्हीं सब के चलते हुए टॉनमी प्रपोज दिस इज थ्योरी एज जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो टॉनमी कौन थे? टॉनमी एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे और एक एस्ट्रोनॉट भी थे। एस्ट्रोनॉट वो लोग होते हैं जो चांद तारों के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, उनकी हर चीज़ को नोटिस करते हैं। तो उन्होंने ये सब जान कर, समझ कर, सब रिकॉर्ड कर कर अपनी एक थियोरी रखी और उसको नाम दिया जियोसेंट्रिक थ्योरी, विदाउट एनी चेंज, जो कभी चेंज नहीं होने वाली है। अबाउट 500 ईयर्स अगो, 500 ईयर्स पहले साइंटिस्ट ने ये पता लगाया और इस जांच पे पहुँचे, सब अंडरस्टैंडिंग समझ कर ये पता लगाया कि द अर्थ इज़ नॉट मिडिल ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी अर्थ एक सोलर सिस्टम के बीच में नहीं है,
वो एक इसके बीच में नहीं है, दैट एक्चुअली मूव अराउंड द सन। वो मतलब वो भी एक अर्थ, एक प्लैनेट है जो सन के अतराफ घूमता है। वो अपने साथ घूमता है कंटिन्यूसली बिना रुके, कंटिन्यूसली मूविंग होते रहता है। मूविंग एंड दैट द काउंटलेस स्टार, काउंटलेस माने किसी चीज़ को नहीं गिन सकते हम, अनगिनत तारे भी हैं इन द स्काई आर द एक्चुअली लाइक अवर सन। ओके, कोपर्निकस प्रपोज्ड, कोपर्निकस भी एक मैथमेटिशियन है, एन एस्ट्रोनॉट है। उन्होंने अपनी थियोरी रखी और उन्होंने अपनी थियोरी रखी, दिस इज़ द सन इज़ द सन सेंट्रल थ्योरी, और उसे अपना एक थ्योरी को अपना नाम दिया द सन सेंट्रल थ्योरी। और उन्होंने इस थियोरी में बताया था कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, और उन्होंने अपनी थ्योरी को नाम दिया था हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी अर्थ गोज़ अराउंड द सन। ड्यूरिंग द लास्ट 100 years और सो, मतलब बहुत हज़ार साल पहले या फिर उसके बाद या उससे पहले भी, पीपल हैव बीन फिगर आउट दैट द स्टार आर बॉर्न, मतलब जो तारे हैं वो जन्म भी लेते हैं और ग्रो भी होते हैं, बढ़ते भी हैं, पुराने भी होते हैं और इवन डाई, मतलब चांद जो अपने तारे हैं वो पैदा भी होते हैं, बढ़ते भी हैं, बूढ़े भी होते हैं और मर भी जाते हैं। ओके, so next, scientists have figured out that the stars are actually part of a large group of stars called galaxy। और साइंस ने ये भी पता लगाया है कि स्टार्स एक्चुअली बहुत लार्ज ग्रुप में होते हैं, जो जैसे मैंने कहा यहाँ पे काउंटलेस, मानी जो चीज़ को हम गिन नहीं सकते, वो काउंटलेस और लार्ज ग्रुप के साथ होती हैं, उसे कहते हैं गैलेक्सी। जो बहुत स्टार्स एक जगह होते हैं उसे नाम देते हैं गैलेक्सी। एंड देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, यानी एक हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे काउंटलेस स्टार्स हैं जिसे हम गिन नहीं सकते। वैसे ही बहुत सारे गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, मतलब बहुत सारे गैलेक्सीज ऐसे हो सकते हैं पूरे यूनिवर्स में। Now they are view universe itself started some 13.7 billion years ago। मतलब इन्होंने ये सब जानकर, पता लगाकर, ये सब देखकर एक अंदाज़ा लगाया है कि ये यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब इतना टाइम हो चुका है। And it have been it may end several billion years later, मतलब अभी ये बहुत साल हैं ख़त्म होने के लिए। From this galaxy we formed, जैसे गैलेक्सी ने बना है, with the galaxy है within the galaxies किसे कहते हैं, the large bunch of stars, जहाँ पे बहुत सारे countless stars होते हैं उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। ओके, गैलेक्सी, मिलियंस ऑफ सच स्टार्स, उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। ओके, stars were formed and around many stars planet form and went around them। तो बहुत सारे गैलेक्सीज हैं जो बनते हैं और अराउंड मैनी स्टार्स प्लैनेट्स वे फॉर्म वे अराउंड देम। सो यहाँ पे प्लैनेट्स के अतराफ घूमते रहते हैं स्टार्स। इन अवर लाइफ थिंग्स मूव वेरी फास्ट, मतलब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो फास्ट घूमती हैं। थिंग्स चेंज एवरी मोमेंट, जैसे हर मूवमेंट में चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हाउएवर दोज एस्ट्रोनॉमिकल चेंज टेक द प्लेस ओवर 1000 मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब चीज़ें बहुत सारी चेंज होती रहती है, हर एक मूवमेंट पे चीज़ें होती रहती है। जैसे मैंने आपको कहा कि स्टार्स आज जो प्लेस पे हैं कल वो प्लेस पे नहीं होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सालों से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रही हैं, आती रही हैं, स्टार्स भी चेंज होते रहते हैं। ओके, टुडे ह्यूमन beings are investing and trying to understand have those descended। तो आज ह्यूमन बीइंग ये पता लगाने में है, इन्वेस्टिंग कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही हैं, दोज आर वेरी डिसेंट स्पेस। तो ये से स्पेस लगाने की कोशिश कर रही हैं एंड अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेन टू स्टडी दो सेवरल स्पेसशिप्स हैव एवर बीन इनटू द स्पेस। तो ये अब ये जान चुकी हैं कि स्टार्स और सन्स होते हैं, अब ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। ओके, टू स्टडी एंड सेवरल स्पेस
शिप्स हैव बीन सेंड इनटू द, ये स्पेस मालूम करने के लिए बहुत सारे स्पेस शिप भेजी गई हैं ऊपर आसमान में कि किस में कितना डिस्टेंस है, स्टार्स, सन, मून, अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये मालूम करने के लिए हम ह्यूमन बींग्स ने बहुत सारे स्पेस शिप भेजे हैं ऊपर स्पेस में। सो ह्यूमन बींग्स हैव बीन लैंडेड ऑन द मून, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स मून पर चले गए हैं, पहुंच गए हैं, एक अचीवमेंट कर लिए हैं हमने। तो अभी हम यहाँ पर मार्स पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चले गए हैं, पहुंच गए हैं। ह्यूमन बींग नहीं, सम स्पेस में सम कैप्सूल्स हैव लैंडेड ऑन नियरली प्लैनेट मार्स, जहाँ पर मार्स के आसपास कुछ कैप्सूल्स भेजे गए हैं वहाँ का पता लगाने के लिए। जैसे कि आपने देखा है मिशन मंगल में जैसे कि हमने मार्स पर क्या है ये जानने की कोशिश की है और वहाँ पर कुछ सक्सेस हमने भी ली है और कुछ कैप्सूल्स वहाँ पे बियॉन्ड हो चुके हैं एट द एंड ऑफ सोलर सिस्टम फ्रॉम द अर्थ। इन शॉर्ट यहाँ पर सब मिलाकर द सन पूरा हम जानने के बाद एट द एंड ऑफ दिस द सन एंड द अर्थ यानी सूरज, प्लैनेट, ये सब एक हिस्सा है एक लार्ज यूनिवर्स का। ये सब एक चीज़ नहीं है, ये सब एक हिस्सा है यूनिवर्स का और ये कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं कंटिन्यूसली एंड चेंजिंग, जो बार बार कंटिन्यूसली मूव होते जा रहे हैं और बदलते जा रहे हैं। द अर्थ एंड द लाइफ इट्स आर प्रोडक्ट ऑफ दोज चेंजेस एंड इन्फ्लुएंसेस बाय देम। सो ये सब प्रोडक्ट्स, ये सब एक चीज़ है लाइफ की, बदलना, चेंज होना, मूव होना और ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ये हमारा चैप्टर था जो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अवर अर्थ एंड प्लैनेटरी बॉडी। सो आपको कुछ पॉइंट्स है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछे। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।